भगवान परमपिता परमात्मा को दया का सागर, कृपा निधान कहा जाता है। तो कैसे पिता परमात्मा कलयुग के अंत में जब सब आत्माएं अति धर्मग्लानि के कारण तमो प्रधान बन जाती हैं और बिल्कुल ही अपने आप को, अपने बाप को, अपने घर को, अपने स्वधर्म को भूल जाती हैं, तो ऐसे समय पर पिता परमात्मा आकर के आत्मा की बागडोर अपने हाथ में संभालते हैं। इसलिए उन्हें कहा गया पतित पावन बिगड़ी को बनाने वाला। तो कैसे दया के सागर पिता आकर के वर्तमान समय हमारा भाग्य जगाने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं और हमें सबसे पहले स्नेह पूर्वक हम बच्चों को अपने गोद का बच्चा बनाते हैं, अपनी पालना दे करके फिर टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़े पढ़ाई है ये आध्यात्मिक पढ़ाई, जिसमें आत्मा अपने आप को पहचानती है, अपने पिता को पहचानती है और पहचान करके पिता से अधिकार प्राप्त करती है। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक जो हम आत्माएं अपना सब कुछ गंवा बैठी अज्ञानता के कारण और पुकारते आए नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो अब पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के अति धर्मग्लानि के समय पर जिनका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो बाप आकर के अति साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करके हम सभी को कांटे से फूल, कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। तो अब पिता परमात्मा से वरदान पाने का यही केवल समय है, क्योंकि इस सृष्टि पर बाप एक ही बार आते हैं और वो भी कलयुग के अंत में, जबकि सामने सृष्टि के परिवर्तन के लिए महाविनाश सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जगत बारूद की ढेरी बन चुका है, किसी समय भी इस बॉम्ब से सारे सृष्टि का परिवर्तन होने ही वाला है। तो वर्तमान समय बाप तुम बच्चों को जगाने आया है, मुझ पिता परमात्मा को पहचानो, समय को पहचानो और बाप से खोया हुआ अपना जन्म जन्म का अधिकार प्राप्त करो। पाने का केवल समय अभी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि बाप का कर्तव्य केवल थोड़े समय के लिए इस सृष्टि पर कलयुग के अंत, जबकि सतयुग की आदि होती है, तब होता है, जिसके लिए हम महाशिवरात्रि मनाते आते हैं। वो तो वर्ष के अंत में मनाते हैं, लेकिन परमात्मा तो हर कल्प के अंत में आकर के हमारी जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तो अब बना रहे हैं। तो बाबा की छत्र छाया में रह कर के भाग्य बनाने का केवल समय यही है, प्रभु मिलन की वेला यही है, युग युग के लिए झोली भरने का केवल समय यही है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।